इजराइल और ईरान में युद्ध से हड़कंप मच गया है। बाजार में क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। 2% तक की उछाल है, ये बहुत बड़ी उछाल है। एशियाई बाजारों में 1 से 2% की गिरावट से खुले हैं यहाँ पर मार्केट, और भारतीय शेयर बाजारों में भी उसका सीधा असर देखने को मिला है। सेंसेक्स 600 तो निफ्टी 175 अंक नीचे खुले हैं। बाजार खुला है और बाजार में सीधे तौर पर अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है उसका असर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए जिससे कि हम अदिति थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की जो चर्चा यहाँ पर है, जिस पर अब ईरान की तरफ से अब निर्णय लेना है कि कब उसको बंद किया जाए, उसका पहले से ही असर अब क्रूड की मार्केट पर दिखना शुरू हो गया है। और क्रूड की कीमत अगर बढ़ती है तो उसका कैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, ये हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं, और वो अब शेयर मार्केट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। दुनिया भर के बाजारों में इसका असर दिख रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल 2% तक महंगा हुआ है, और जो शेयर बाजार है, एशियाई बाजार 102% नीचे हैं, जो भारतीय बाजार है वो भी यहाँ पर नीचे है। स्वर्ण सिंह साहब, ये आपस का तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है, आपको लग रहा है, और बहुत जल्दी कोई हल निकलता हुआ इसके लिए आप देख रहे हैं इस दिशा में? इस युद्ध का कोई जल्दी हल निकलने वाला नहीं है। ये फैलेगा, बढ़ेगा और लंबी देर तक चलेगा। और ये जो उथल पुथल आप देख रहे हैं ऊर्जा के बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो और बढ़ने वाली। दूसरी बात है रिजीम चेंज की जी। हालांकि पहली बार जो अटैक हुआ उसमें कुछ वैज्ञानिकों को और सेना के बड़े कमांडर्स को उसमें मारा गया, और उसके बाद जाहिर है कि ईरान चौकस हो चुका है। पर ये कह सकते हैं कि संभव है कि रिजीम चेंज हो सकता है। रिजीम चेंज 2 तरह से हो सकता है। एक तो ये कि जैसे पहले 3 बार हो चुका है ईरान के इतिहास में। 1925 में एक बार ऐसे ही बरतानिया ने पर्शिया में रिजीम चेंज किया था। एक पुरानी सरकार को, एक राजशाही को हटाकर नई पहली राजशाही शुरू की थी। फिर 1943 में रिजा खान को हटाकर उनके बेटे। बिल्कुल सर, आप ये बताइएगा। इस बीच हम अपडेट यहाँ पर एक और दे देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का अमेरिका में ही विरोध होने लगा है। अमेरिका में ट्रंप के फैसले की निंदा हो रही है। लोग इससे अब खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि अमेरिका लड़ाई में कूदे, एक और वॉर अमेरिका यहाँ पर लड़े, और ट्रंप के सहयोगी भी अब उनके खिलाफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने यहाँ पर कहा है, इसको लेकर उसकी हमले की निंदा उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ट्रंप के फैसले की निंदा वो करते हैं, और सहयोगियों का ये कहना है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है जो अमेरिका यहाँ पर लड़ रहा है। और यहाँ पर जो ट्रंप की सहयोगी है मार्जोरी टेलर ग्रीन, उन्होंने ये कहा है कि शांति ही जवाब है। तो जो बात धीरज कौल साहब आप कह रहे थे, वो यहाँ पर सीधे तौर पर अब नाम भी सामने आने लगे हैं कि किस तरह से अब विरोध जो है वो ट्रंप के खिलाफ बढ़ने लगा है अमेरिका में। बहुत जरूरी है कि जब ट्रंप जीत के आए थे तो उनकी फंडिंग बहुत कॉर्पोरेट ने की थी। मैं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूं, बायोटेक एनालिस्ट हूं मैं, प्रोफेशनल फॉर वैनगार्ड। और आपको ये जान के हैरानी होगी, हमारी जो स्टॉक मार्केट्स के फ्यूचर है वो कोविड के लेवल के ड्रॉप्स दिखेंगे अगले वीक आपको। तो पैनिक का मोड आ चुका है। क्रूड ऑयल जो 65-67 प्रति बैरल और 55 तक था, हमारा एंटिसिपेशन है $110 तक जाएगा। जैसे जैसे $10 पर राइज करता है, इन्फ्लेशन रेट 2 से 3% बढ़नी शुरू होती है। और डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास जो ऑयल डिपेंडेंट है उनके ऊपर बहुत बड़ा हिट आएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 30% वर्ल्ड का क्रूड निकल के आता है। आज की डेट में भी ईरान वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट। बिल्कुल, धीरज कौल साहब लौटेंगे आपके पास फिलहाल।